तो मैं हूं शमशाद अली मसूद, आप देख रहे हैं लोग तो पाया। हालांकि मुश्तबा विधानसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा में क्योंकि नाम बदलने को लेकर थी। आज जो मामला है वो सीलिंग का है। अभी 2 दिन पहले मुश्तबा विधानसभा में बैटरी की सीलिंग को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और उनके एक पक्ष में जो ऐसे निगम पार्षद है राजन सबीला उनके पति हाजी खुशनी साहब से हम बात करेंगे क्या मामला था और क्यों इतना विवाद बढ़ गया सीलिंग को लेकर कि 2 पक्ष आमने सामने गए। हाजी जो अभी परसों की घटना है सीलिंग को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, क्या मामला था पूरा? देखिए, वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर एक जगह है बाबू नगर। बाबू नगर में बेकरीज हैं जो अपना बिल्कुल रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं जो अपना बेकरी चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अब से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने 2-3 मरतबा उनके साथ मीटिंग की, बड़ी मीटिंग की। एक बार रोशन मैरिज होम में एक बहुत बड़ी मीटिंग की जिसके अंदर सारे बेकरी वालों को बुलाया और जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको बुलाया। हमारे मुस्तफाबाद के पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब भी उसमें मौजूद थे, उस वक्त हम कांग्रेस में थे। तो ये सारी मीटिंग उन सबके सामने हुई और सबको ये कहा गया कि भाई आप अपना लाइसेंस बनवा लीजिए। उस वक्त एमसीडी लाइसेंस देने को तैयार थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने उनको बहकाया, किसके बहकावे में वो लोग आ गए। वहां पर किसी भी बेकरी वाले ने लाइसेंस नहीं बनवाया और बिना लाइसेंस के आज तक, बिना किसी कागज के आज तक वो बेकरी चल रही हैं। देखिए, होता क्या, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आज वैसा नहीं है। आज दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, एमसीडी में भी भाजपा की सरकार है। इन सब के चलते इन सारी बेकरियों को नोटिस जारी हुए अब से तकरीबन 20-25 रोज पहले। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इनके पास कोई कागज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई किसी तरह का लाइसेंस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो उसके चलते उनके पास सीलिंग के नोटिस आ गए और वहां पर 5-6 बेकरीज के सीलिंग के नोटिस करने के लिए एमसीडी के अधिकारी आ गए। मेरे पास एक फोन आया कि जी यहाँ पर बाबू नगर में बेकरीज के ऊपर सीलिंग वाले आ गए एमसीडी से। तो मैं यहाँ से जैसे एज यूजुअल जिस तरह से मैं मुस्तफाबाद वार्ड के लिए हमेशा एकदम तैयार रहता हूँ किसी भी काम के लिए, उसी तरह मैंने एकदम बाइक पे बैठा और मैं सीधे वहां पर पहुंच गया मौके पर। जब तक मैं पहुंचा, जब तक एक दुकान को सील लगा चुके थे। खैर, हम लोगों ने डीसी साहब से बात की। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया कि भाई आप पार्षद साहब इनका लाइसेंस बनवा दीजिए और कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं उनका भी इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीसी साहब का, जिन्होंने ये इसका सारे रास्ते का हल निकाला। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता या छुट भैया नेता कह लीजिए या कार्यकर्ता कह लीजिए, वो वहां पर कुछ लोगों को आ गए लेकर के और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि जी सीलिंग, मुझ पे वो इल्जाम लगा रहे थे एक पब्लिक के सामने जहां पर कई सौ लोग, कई सौ नहीं मैं तो कहूंगा हजारों लोग मौजूद थे। उन सबके सामने वो मुझ पे इल्जाम लगाने लगे कि जी जो ये सीलिंग हो रही है ये आप करवा रहे हो। अब आप उनसे सोचिए, कम अकल के लोग हैं, उनसे पूछिए कोई कि हम वहां खड़े होकर के सीलिंग को रुकवा रहे हैं या सीलिंग लगवा रहे हैं। अगर लगवाते होते तो मुझे वहां जाने की जरूरत क्या थी, मुझे तो वहां पहुंचने की जरूरत भी नहीं थी। तो इन लोगों को समझ नहीं आता है कौन सी तरह की राजनीति कर रहे हैं। आपने वो गालियां दी हैं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जब हम पब्लिक के बीच में खड़े हुए हैं और कोई आके इल्जाम हमारे ऊपर लगाएगा तो वहां फूल तो बरसाएंगे नहीं उनके ऊपर कि जी आपने बहुत अच्छा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया, हम आपको फूल बरसा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, जब कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया करता है तो उसके विपरीत उसकी प्रतिक्रिया तकरीबन वैसी होती है। आप सोचो, ये गांधीवादी का जमाना नहीं है कि भाई एक किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरी तरफ मुंह कर दो जी एक और मार दो। अब वो जमाना नहीं है। आपको हमसे कोई शिकायत है, आपको लगता है कि किसी तरह का कोई किसी तरह का कोई ऐसी चीज, आप हमसे विवाद करो, बैठो, बातचीत करो। और जब इसका मौका है कि वहां पर एक गरीब परिवारों का कारोबार उजड़ रहा है, तब आप आकर के हंगामा कर रहे हैं। अरे आप जितने, मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुस्तफाबाद के किसी भी पार्टी के नेता, कोई भी नेता जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जो समाज की खिदमत करना चाहते हैं, वो ऐसे मामले में साथ खड़ा होना चाहिए कि भाई आप एक पद पर हैं। मेरी वाइफ सबीला बेगम यहाँ से निगम पार्षद है कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, ये सील नहीं लगनी चाहिए, इसको रुकवाओ।
असल तो ये होना चाहिए, अगर वो वाकई ही समाज के हितैषी हैं, लोगों के हितैषी हैं। राजनीति करने के बहुत सारे मौके आएंगे, इलेक्शन आता है, आप इलेक्शन में राजनीति में आइए, इलेक्शन लड़िए, हम भी लड़े, वो भी लड़े और दूसरे भी लड़े, कोई पता नहीं, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का राइट है। उस वक्त पब्लिक जिसको वोट देगी, जिसको चुनेगी, उसमें पब्लिक का शुक्रिया अदा कीजिए, जिसको चुना जाएगा वो चुना जाएगा। आज एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें कहा गया है कि आप लिंटर माफिया है, आप पहले सीलें लगवाते, फिर सीलिंग खुलवाने के नाम पैसे लेते, मकान भी इस तरह से सील कराते, उसके पैसे लेते। कितना इल्जाम सही मानते हैं उसको? देखिए, ये सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इनको बताएंगे कि किस तरह से इल्जाम लगाया जाता है। हम हाथ से लड़ने वाले कम हैं, हम कलम से लड़ने वाले लोग हैं। इनको सारी चीजों का जवाब वक्त पर दिया जाएगा और फिर देखेंगे, छोड़िए। एक अखबार की कटिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया कि जो जावेद चौधरी और ये अली मेहंदी और मनोज तिवारी से मिलने गए हैं, और ये जो है यहाँ जो मकान तोड़वाने का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस जो है हार का बदला ले रही है, इस तरह की खबर वायरल हो रही है। और वो खबर जो आपने छपवाने का इल्जाम है कि आपने वो खबर छपवाई है इनको। देखिए, इल्जाम कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, मुंह के आगे ना पूरा मैदान होता है, कोई कुछ भी बोल देता है। जो अखबार है, अखबार के खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए, पकड़वाइए उसको। हम भी कह रहे हैं वो खबर गलत है। मेरे पास किसी का मैसेज आया था, मेरे पास किसी ने खबर भेजी, मैंने उसको फौरन जवाब लिखकर भेजा, ये खबर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम सच्चाई के साथ हैं, हम ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हो गए तो हम उनके प्रोपेगेंडा चलाएंगे, ये हमारी आदत नहीं है। हम बड़ी सीधी सच्ची राजनीति करते हैं। आज जो भी हमारे कांग्रेसी साथी हैं, साथी हैं, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है। कभी कभी वाद विवाद होता है, वो कांग्रेस की जो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं। उनके जो सलाहकार हैं बहुत गलत सलाह उनको दे रहे हैं। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने भी टिकट मांगे हैं, हमने भी किसी के सामने, जो मौजूदा पार्षद थे, हमने भी उनके खिलाफ राजनीति की है, उनका टिकट काट के हमको मिला है। हमारे जिसने भी टिकट दिया आज भी हम उनका एहसान मानते हैं। उसके बाद हम इलेक्शन जीत कर आए। हमारी तो कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी से तू मैं नहीं हुई, ना हमने की। तो ये राजनीति करने का तरीका है। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आपको कौन मशवरा दे रहा है, आप अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें। जितने भी लोग आने वाले कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या और किसी और राजनीति में जाना चाहते हैं, आप राजनीति कीजिए ना, लोगों की खिदमत कीजिए। वोट मुझसे थोड़ी ना लेना है, वोट मुझसे लेना है या पब्लिक से लेना है। आप पब्लिक के साथ अच्छाई का काम कीजिए ना। एक और चर्चा बाजार में है कि आपका और उनका जो नेताजी आपके सामने आए हैं, उनका पैसों का लेन देन है, और ये विवाद जो सियासत में बदल रहा है वो पैसे का लेन देन है। तो किसके पैसे हैं, किसके क्या, लेकिन एक चर्चा है कि दोनों का पैसे का लेन देन है, और इस बीच में जनता पिस रही है और ये सियासत कर रहे हैं। देखिए मसूदी भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा पर्सनल मामला है, इसको हम खुद बैठ के सुलझा लेंगे। ये मीडिया में बोलने की चीजें नहीं है, मीडिया में लाने की चीजें नहीं है। हमारा आपसे कोई मैटर है। चर्चा है इस बात की। देखिए, लोगों में चर्चा हो सकती है, मैं मान लेता हूं आपकी बात को, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है। हम कभी भी हम एक साथ बैठेंगे, हमारा इसके लिए कोई विवाद नहीं है। हम एक साथ बैठेंगे, बैठ करके अपना जो भी हिसाब किताब होगा हम उसको निपटा लेंगे। उसमें चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपके वार्ड में 50 से ज्यादा बेकरी बताई जाती है, और जिस तरह से लाइसेंस नहीं बने हैं, एमसीडी फिर आने की संभावना है, एमसीडी क्योंकि नोटिस भेज चुकी है, वहाँ सीलिंग की बात होगी। ऐसे में आपके आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही विधायक भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी की निगम सरकार रही है, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला है, तो यहाँ हम उम्मीद लगाए थे आम आदमी पार्टी कुछ करेगी, विपक्ष में है। तो क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी और एज ए काउंसिलर अभी क्या तैयारी है कि वो सीलिंग ना हो, लोगों रोजगार ना छीने और एक अच्छा मैसेज जाए सब? देखिए, कोई भी काउंसलर या कोई भी एमएलए पब्लिक को सिर्फ समझा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। मैंने पहले ही आपके अभी ये एक बात बोली है। रोशन मैरिज होम के अंदर हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें तकरीबन सारे बेकरी वाले मौजूद थे। हमारे एमसीडी के आला अधिकारी वहां पर आए हुए थे। इवन हमारे बैंक के लोग भी आए हुए थे, जो लोन देने के लिए तैयार थे इनको, कि भाई आप लाइसेंस बनवा लो और लोन भी चाहिए तो ले लो। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहे तो उसका तो देखिए इलाज क्या प्लान है, आगे क्या है, क्योंकि रोकोगे कैसे? अब आगे का प्लान देखिए, अभी भी वही मसला है, आज की डेट में भी वही मसला है। हम कल ही मैंने यहाँ पर, आप अगर बेकरी वालों के पास जाएंगे, आप उनसे मीटिंग कीजिए। परसों सीलिंग लगी है, कल मैंने यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी को बुला करके उनसे मीटिंग कल करा दी है।
लाइसेंस बनवाने के लिए। अब उसके बाद भी वो नहीं बनवाए तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना जी। अगर मैं देखिए, मैं आज डीसी के पास जाता हूं, आज डीसी के ऊपर मैं किसी और अधिकारी के पास भी जाता हूं, डीसी के बाद भी, तो मैं क्या लेकर जाऊं कि जी हमारे यहाँ बेकरी चलती है, इनके पास कुछ भी नहीं है ना, चलने दो। मेरे पास कुछ तो कागज हो सर। कैंप लगाने की प्लान नहीं है, कुछ और की प्लान नहीं है सर मैं तो सब, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बेकरी वालों के सभी साथियों को ये बोलना चाहता हूं कि आप लाइसेंस बनवाइए। लाइसेंस आपको हम बनवा के देंगे, हमारे एमसीडी के अधिकारी आपके पास आएंगे, लेकिन जो भी 10-15 हजार रुपए लगेंगे उसकी पर्ची आपको मिलेगी। कोई एक पैसा किसी का कुछ हमारे, मैं फिर वो एक बात बोलूंगा कि वो गंदी लगती है, अच्छा बार बार बोलना ठीक नहीं है। हमारे किसी छुट भैया नेता ने उनको पिछली बार भी गफलत में डाल दिया, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये पैसे तो लोग खा जाएंगे। ये देखिए, जब आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसे जाएंगे और ऑनलाइन की पर्ची आपको मिलेगी तो उसमें कौन खा जाएगा। आप बनवाना ही नहीं चाहते, आप गुमराह हो जाते हैं। आपका कारोबार है, आप कारोबार अपना चला रहे हो, आपको खुद भी अकल होनी चाहिए, या खुद अपनी अकल का इस्तेमाल करें ना। होता है कि जो 2 महीने समय बाद हम लाइसेंस 2 महीने बाद सील करेंगे, 4 महीने का समय, 3 महीने का समय, देखिए समय मिल जाए। समय तो इनको काफी पिछले टाइम से दिया जा रहा है और अब मजीद इनको टाइम दिलवा दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है किसी भी तरह का। अभी मैं कल डीसी साहब से फिर मिलकर आया हूं, डीसी साहब को मैंने थैंक यू बोला कि डीसी साहब आपने सपोर्ट किया। कल जाने के बाद तभी एक यहाँ पर अधिकारी डीसी साहब ने भेजा कि भाई जाओ उनकी जाकर बातचीत सुनो, उनको समझाओ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट तो वही प्रोवाइड करेंगे ना, मेरे पास तो उनके डॉक्यूमेंट है नहीं, वो खुद डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, अपना जो उनको लाइसेंस मिलता है वो फिलहाल ले। देखिए वो कहते हैं जी बनाने का भी चाहिए, अभी फिलहाल आप वहां पर सेल करने का तो लीजिए, स्टॉक करने का तो लीजिए। एक लाइसेंस, 2 तरह के लाइसेंस बनते हैं, एक हेल्थ डिपार्टमेंट बनाता है, एक जनरल ब्रांच बनाता है। दोनों लाइसेंस जरूरी होते हैं। आप एक तो लीजिए पहले, जब हम कोई भी ड्राइविंग करना सीखते हैं, अपना बाइक चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, तो हम सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं। जब हमारे पास लर्निंग लाइसेंस होता है तो कोई पुलिस वाला हमें रोकता नहीं है, और अगर हमारे पास लर्निंग भी ना हो तो कोई पुलिस वाला गाड़ी चलाने देगा हमको? नहीं चलाने देगा ना। तो मैं यही बार बार उनको समझाता हूं, आपके पास जो लाइसेंस बन रहा है कम से कम कुछ तो लो। हम जाकर के किसी अधिकारी के पास जाके बैठेंगे तो उनको कहेंगे भाई हमारे यहाँ इतने बेकरी वाले, उन्होंने ये लाइसेंस लिया हुआ है, बाकी की जो प्रक्रिया है या बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है उसको भी पूरा करते हैं, इनको टाइम दीजिए। अब कुछ है ही नहीं हमारे पास दिखाने के लिए, हम क्या चीज उनकी किस तरह से सपोर्ट करें। अब कहना कि बेकरी वाले लाइसेंस बनवा ले, डीसी के समय की बात होगी, डीसी से बात करें, लोग समय दिलाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल डीसी साहब बिल्कुल तैयार है कि भाई आप लाइसेंस बनवा लीजिए, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करते एक पर्ची मिल जाती है, पर्ची उठा करके हम उसके साथ में लगा देंगे, एक एफिडेविट दे देंगे, सर ये लाइसेंस हमने बनवा लिया है, अप्लाई कर दिया है, ये इसको हमें टाइम दीजिए, दूसरा ही बनो। ये सब चीजें की जा सकती हैं, लेकिन अब करने वाले तो तैयार हो। अभी मैंने सुना है कि वो लोग फिर किसी के बहकावे में आ रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हम ये लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो सब देखिए फिर जो दिक्कत आएगी उसको कोई भी आदमी कैसे रोकेगा। कानून अपना काम तो करेगा ना, लेकिन हम अपने बेकरी वालों के और मुस्तफाबाद के हर कारोबारी के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से उनको परेशानी आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर कोई प्रक्रिया है, किसी तरह की कागजी कार्रवाई हो, तो वो कागजी कार्रवाई तो उन्हीं को पूरी करनी पड़ेगी। हम उनके साथ खड़े हुए और हर तरह से साथ खड़े हुए। और दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बार और बोलना चाहता हूं, मुस्तफाबाद वार्ड 243 के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, मुख्तलिफ पार्टी के नेता हैं। आप में छोटे नेता और बड़े नेता, जो हमारे एमएलए सर्कल के जो नेता हैं, जो एमएलए विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं या बन चुके हैं या रह चुके हैं, या जो काउंसलर के इलेक्शन में फाइट कर चुके हैं या करना चाहते, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, मुस्तफाबाद की किसी भी परेशानी के लिए सब एक साथ खड़े हो जाएं। अगर मुस्तफाबाद के लोगों को कोई परेशानी आ रही है तो सबसे पहले हमें उनकी फिक्र होना चाहिए कि हम उनकी परेशानियों को दूर करें, ना कि आपस में लड़ने के लिए तो बहुत टाइम बचा हुआ है। हम आपस में तर्क वितर्क करते रहेंगे, हम आपस में तर्क वितर्क, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, अगर कोई है झूठी या सच्ची, वो हम करते रहेंगे, बाद की बात है। सबसे पहले हमको आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए, आवाम की सहूलियत के लिए काम करना चाहिए। अपने मुस्तफाबाद के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और एक यही आह्वान करना चाहता हूं कि मुस्तफाबाद की भलाई के लिए सब लोग पहले काम करें। जब इलेक्शन आएगा फिर आपस में फाइट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने के बाद जिसको पब्लिक चुनेगी उस वक्त पब्लिक के फैसले का इस्तकबाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी हुसैन साहब जो अपनी बात रख रहे थे। हमारी खबर कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।